नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है। इसको लेकर पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि पार्टी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। इसके लिए कल से बीजेपी पसमानदा इसने यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर यूपी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरेगी, जहां पसमानदा मुसलमानों के साथ बातचीत करेगी। इसके अलावा यह यात्रा देश के अन्य राज्यों से भी गुजरेगी। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। पूरे प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें सबसे अधिक आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और नगीना से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का लक्ष्य यूपी की सभी 80 सीटों को साधने का है। निकाय चुनाव से भाजपा को यह लगने लगा है कि दोनों ही पार्टियों के कोर वोटर में सेंध आसानी से लगाई जा सकती है। लिहाजा बीजेपी पसमानदा नेताओं पर दांव लगा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार तमाम अभियान चला रही है, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है और अपने कामों को गिना रही है। वहीं अब पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए अब पूरी तरह से एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जहां यूपी में पसमानदा इसने यात्रा की शुरुआत करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी शुरुआत कल से होगी। पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। पूरे प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें सबसे अधिक आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें पसमानदा इसने यात्रा की कल से शुरुआत की जा रही है। बता दें कि बीजेपी का ट्रम्प कार्ड पसमानदा मुसलमान बन सकता है। यूपी में पसमानदा इसने यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बता दें पसमानदा मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी बातचीत करेगी। इसके अलावा यह यात्रा देश के अन्य राज्यों से भी होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। पूरे प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं और सबसे अधिक आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, और इसी वर्ग को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं ये पसमानदा मुसलमान हैं वो जो समाजवादी पार्टी के कोर वोट माने जाते हैं, और इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम कर रही है, तमाम अभियान चला रही है, और एक बार फिर से यूपी में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत तो होने जा रही है। इसकी शुरुआत कल से होगी। बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन सकता है पसमानदा मुसलमानों के लिए। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी है। बीजेपी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर बनी हुई है और इसको लेकर पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि पार्टी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगातार लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी कल से पसमानदा इसने यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर यूपी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएगी, जहां पसमानदा मुसलमानों के साथ बातचीत करेगी। इसके अलावा यह यात्रा देश के अन्य राज्यों में भी गुजरेगी। आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों में 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। पूरे प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है, क्योंकि सबसे अधिक आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी
पसमानदा मुसलमानों को लेकर लगातार रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और नगीना से हार का सामना करना पड़ा था और इसी को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का लक्ष्य यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का है। निकाय चुनाव से भाजपा को यह लगने लगा है कि दोनों ही पार्टियों के कोर वोटर में सेंधमारी आसानी से की जा सकती है, लिहाजा बीजेपी पसमानदा नेताओं पर दांव लगा रही है। बता दें कि यूपी में पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि देश में 4 करोड़ करीब मुसलमानों की जनसंख्या है और इसी को देखते हुए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो पसमानदा मुसलमानों की है और इसी को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है और एक बार फिर से एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिसमें पसमानदा मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और यही आज चर्चा का विषय है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जहां विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं अजरा मोबिना इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो कपिल जी, देखिए चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। बीजेपी के आपके पास परंपरा वोट बैंक पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे इससे निपटेंगे? देखिए, हम एक बात कह सकते हैं कि हम ये नहीं मानते कि किसी पार्टी का कोई वोट बैंक होता है। अगर आपने उनके लिए काम किया है तो वो निश्चित रूप से आपको वोट देते हैं और आप जीतते हैं। समाजवादी पार्टी सदैव से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चली और सभी के लिए काम किया है। हमने कोई सांप्रदायिक दल है नहीं। और आप ये देखिए कि हमने जो भी योजनाएं बनाई वो सब तक गई और वही नहीं, थानों से भी न्याय सबको एक बराबर से मिला। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट मिलता रहा है और सभी समाज का मिला है और पसमानदा समाज हो या अल्पसंख्यक समाज में अन्य समाज हो या मुस्लिम समाज हो, सबका ही वोट हमको मिला है। लेकिन अब उसी पर सर सेंधमारी की पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, सेंधमारी नहीं हो सकती। आप अगर कोई नकाब लगा के आ जाए तो भेड़िया छिप नहीं सकता है। ये बहुत स्पष्ट सी बात, ये आपके कार्यों से परिलक्षित होता है। अभी आप यूसीसी लाते हैं तो आप अक़लियत के लोगों को किस तरीके से बात करते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि जब थाने या की जरूरत होती है वहां पर आप क्या करते हैं। भाई कफील खान साहब डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक डॉक्टर थे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में। उनको बिना किसी आरोप के आपने 9 महीना बंद कर दिया, जो है सुरक्षा लगा करके कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगा करके उन्हें छोड़ा तो क्या कहा कि वो तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे, देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। असम को उठा लीजिए, जिस तरीके से मदरसों को टारगेट किया गया और आज दो समाज के लोगों को मणिपुर में लड़ाया जा रहा है। आपको मुसलमानों का साथ मिलता है, लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं जो आपके वोटर हैं छिटकते हुए नजर आए हैं, जिसे कोर वोट बैंक आपका माना जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपको कह दूं कि समाजवादी पार्टी ने 13.5% की वोटों की बढ़ोतरी की है 2022 के चुनाव में और हमने 47 से 111 और कुनबे की 125 पाए। तो ये कैसे कहा जा सकता है? जो 210 सीटें रही हैं उसमें महज हम 200 से 1000 वोटों के बीच से हारे। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से रामपुर के अंदर चुनाव हुआ उसको आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मैटर है। आजम खान साहब के साथ जिस तरीके से सरकार ने एक बदला लेने का किया हुआ आपके सामने, आखिर उनको जिस मामले में सस्पेंड करके हटाया गया विधायकी के उससे, उसको तो सेशन कोर्ट ने जारी कर दिया, कह दिया नहीं ये गलत निर्णय था।
निर्णय जो है निचली अदालत का पलट दिया। क्या अब आप उनको विधायकी वापस कर पाएंगे? इतनी बड़ी केंद्र सरकार, एक भी सांसद, एक भी राज्यसभा का सांसद मुस्लिम है? पासमानदा छोड़ दिए, क्या मुस्लिम है? नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी इनका विधायक जीता हुआ मुस्लिम है? एक भी टिकट इन्होंने दिया विधायकी का? नहीं दिया। कैसे कोई समाज इन पर विश्वास करेगा? कैसे कहेगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आपके कितने जिला रैली निकाल लेने से? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कह रही है? आपके कितने जिला अध्यक्ष हैं मुस्लिम वर्ग से, आप बता दीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष में अभी तो सारे जिला अध्यक्षों को घोषणा नहीं हुई। बावजूद परंपरागत वोट बैंक है, आपने इन सब के लिए क्या किया? बात तो यही सामने आती है कि वोट के लिए तो हमारे रिझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस वर्ग के लिए काम नहीं किया जाता। कोई भी अकलियत के लोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपने आप को सेफ महसूस करते थे, एक सबसे बड़ी चीज। दूसरा, हमने जो भी योजनाएं बनाई वो बराबर से हर तक पहुंचाई है। उर्दू शिक्षकों की भर्ती की, और हमारी उर्दू शिक्षकों की भर्ती ही अंतिम है, आज तक नहीं हुआ 6 सालों में। और हमने उर्दू शिक्षकों के साथ साथ संस्कृत शिक्षकों की भी भर्ती की। हमने जो मदरसों को ऐड किया, उसके बाद से एक भी मदरसों को ऐड इन्होंने नहीं किया। ठीक है सर, हमने मदरसों के शिक्षकों को मुसलसल 27 महीने से जेल में बंद थे, अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, वही रमाकांत यादव से 1 महीने के अंदर मिलने चले गए थे। आप इस मुस्लिम वर्ग को अपना वोट बैंक बता रहे हैं। आपने कहा कि हम इनके लिए काम किए हैं, इसलिए हमें इनका साथ मिल रहा है। नहीं, हमको पता चला कि आजम खान साहब इस समय भाजपा के विधायक हैं। या उन्होंने अपने मुंह से कहा है ये बात? आपसे कहा ये बात उन्होंने? किसके टिकट पे चुनाव लड़े थे, किस पे जीत करके आए थे? एक मिनट सुन तो लें। इससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं अखिलेश यादव जी, जेल के अंदर मिले, अस्पताल में। और वही नहीं, रामपुर के अंदर जेल में मिले। रामपुर के अंदर जो है बाकायदा सड़क पर बैठ करके उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान साहब के साथ सड़क जाम की है। विधानसभा के बाहर गेट पे बैठ करके आंदोलन किया है। 25 विधायकों का दल, नेता प्रतिपक्ष तत्समय रहे राम गोविंद चौधरी जी के नेतृत्व में राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिले, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5 सांसद प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मिले। और क्या चाहती हैं? सारा लीगल एड समाजवादी पार्टी ने किया है जी। ठीक है, वो हमारे नेता, हमने कोई इन पर एहसान नहीं किया है। वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है। लेकिन दूसरों के पेट में क्यों दर्द होती है? 30 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम जीते हुए। तो आप सोचिए कि समाजवादी, और सांसद 3 है, सांसद इस समय 2 जीते हुए हैं। इनके क्या है? कौन इन पर विश्वास करेगा? जब हमने अपनी 4 बार सरकारी चलाई तो कम से कम 5 जो है वो कैबिनेट मंत्री, और 7 से 8 जो है राज्य मंत्री, और अन्य मंत्रियों का दर्जा कम से कम 1 दर्जन। सर, तो प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम वर्ग से क्यों नहीं बनाते हैं? जब आप कह रहे हैं कि 30 विधायक है मुस्लिम वर्ग से, तब तो नरेश उत्तम पटेल को बना देते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इससे ज्यादा किसी ने बना दिया तो बता दीजिए। भाई, हमने अपनी पार्टी में लोकतंत्र है, जो कैसे चलेगी ये हमारी पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन आप बताइए ना कि 30 विधायक, 5 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्य मंत्री, 7 स्वतंत्र प्रभार चुने हुए मंत्री, आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ एमवाई फैक्टर को लेकर चलते हैं? ये तो आप कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि एमवाई फैक्टर तो हमारा ही है। माई माने मेरा, मेरा माने सब, सभी वोट हमारे हैं, हम सभी के लिए काम करते हैं। तो फिर आप अन्य हम दलों किसी की के क्यों विरोध बात में नहीं काम नहीं करते? करते। अन्य दलों लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के, अकलियतों तो के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में काम करती है। सिर्फ मुस्लिम और यादव में ही क्यों रह जाते हैं? मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैंने तो कहा कि हम तो सारे लोगों के लिए काम किए। कन्या विद्याधन लेकर आए तो क्या कायस्थ की लड़की को नहीं मिला? मेरी अपनी भतीजी को मिला, मैं तो कायस्थ हूँ। मुझे बताइए, कन्या विद्याधन मिला कि नहीं मिला? लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? जितनी भी योजनाएं थी वो मिली कि नहीं? बेरोजगारी भत्ता भी 2 साल दिया था, मिला कि नहीं मिला?
जो हम समाजवादी पेंशन अपनी बहनों को देते थे, क्या उसमें बांट करके देखते थे? जी ठीक है। और जो भर्तियां भी हुई उसमें अकलियत के लोगों की बराबर से भर्ती हुई है। जी ठीक है कपीश जी, आऊंगी आपके पास। विवेक जी आपके पास आऊंगी। चुनाव के समय ही आपको इस वर्ग की क्यों याद आती है, जबकि विपक्ष लगातार आरोप मुस्लिम विरोधी होने का आप पर लगाता रहा है? कि मयूरी जी विपक्ष दिखावे के लिए तुष्टीकरण की बातें करता है। कपिल जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें ना मुस्लिम दिखता है ना यादव दिखता है। कुछ खास जिलों के यादव या विशेषकर इनका दृष्टिकोण परिवार तक सीमित हो जाता है। इनके शासनकाल में जियाउल हक मुस्लिम युवक की हत्या होती है, जो मेरे गांव के बगल का था। 35 साल बाद कोई मुसलमान का लड़का लोक सेवा आयोग से डिप्टी एसपी बन के गया था, इसकी हत्या होती है। समाजवादी पार्टी यही नहीं रुकती, उसके हत्यारे को विधानसभा का टिकट देती है। मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, इनके शरणार्थी शिविरों में मुसलमानों के 60 बच्चे ठंड में बुखार से मर जाते, वो भी तब जब सैफई के इसी कैंप में बैठकर के अखिलेश यादव आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। बहराइच में इनका विधायक मुस्लिम प्रधान को जूते से पीटता है, वीडियो वायरल है। ये इनका मुस्लिम प्रेम है सत्ता में रहते हुए, और यही हाल इनके यहाँ यादवों का है। इन्हें उपचुनाव लड़ाने के लिए भी धर्मेंद्र यादव नजर आते हैं, रमाकांत उमाकांत नजर नहीं आते। तो ये बात तो पिछड़ों की करेंगे, बात अल्पसंख्यक की करेंगे, लेकिन इनका अल्पसंख्यक का जो ये है वो जाकर के आजम खान के पास खत्म हो जाता है। इसी तरह अच्छा, ये जो 30 विधायक चुने हुए हैं वो आपके घर से आए हुए थे क्या? देखिए, जो हमारे चुने हुए 30 विधायक हैं, आपके एक विधायक हैं, आपने एक टिकट दिया। आप सूरज को उंगली दिखाएंगे? अरे आप सूरज नहीं, उंगली दिखाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 30 विधायक हमारे जीते हुए हैं, 60 टिकट दिया था समाजवादी पार्टी। जवाब सुन। मुझे सिर्फ बताइए, आपने एक भी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया? अरे आप दूसरी की पार्टी झांकने आ रहे हैं। ठीक है विवेक जी, जवाब दे दीजिए। ठीक है कपिल जी, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। गोधरा के दंगे में 3,000 मुस्लिमों को आपने कटवा दिया और आपके माया कोटनानी को सजा मिली हुई है। और प्रधानमंत्री जी भी जकारिया के केस में सुप्रीम कोर्ट में है। कहां से मुस्लिम प्रेम जग रहा है आपका? जब 3,000 लोगों की हत्या करवाई आपने, वो कहाँ है? और आज जो आप मणिपुर में हत्याएं करवा रहे हैं, उसका जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, जो मणिपुर में आपने हत्या करवाई उसका क्या है? सीधा बोल करके डिबेट करेंगे, ये विषय नहीं सुनना चाहते। कपिल जी सुन लीजिए। नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, बताइए ना कि आपके कितने। ठीक है, आपने पूछा है, आप सुन लीजिए। कपिल जी आप सुन लीजिए। गोधरा में 3,000 मुसलमानों को कटवा दिया, जवाब जैसे कोई बकरी कटवाया जाए। सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर दंगा आप ही के शासनकाल में हुआ था। अरे मुजफ्फरनगर दंगा तो आपने करवाया, और आपके 5 लोग मुख्य आरोपी हैं जिन पर से मुकदमे उठा रहे हैं। शासन में हुआ था, ये मालूम है कि नहीं आपको? का शासन नहीं था। अरे गुड्डू खटीक का नाम सुना है कि नहीं? माई का समीकरण लेकर चलते हैं भाई, 5 विधायक आपके मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को मारा है, हत्याएं की हैं। मुजफ्फरनगर दंगा आप ही के शासन में हुआ। अरे हमारे शासन में हुआ, करवाया आपने। मुख्य आरोपी आप हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों के पास आऊंगी। अजरा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जा रहे थे। ठीक है अजरा जी, मैं आपके पास। 7 मुसलमानों की हत्याएं की हैं। ठीक है कपिल जी, आप सुन लीजिए। नगर में दंगा जो हुआ, 307 के मुलजिम हैं। क्या कर रहे थे भाई? आपके विधायक मुलजिम है मुजफ्फरनगर दंगे में। आप खुद दंगा कराते हैं। देखिए, आधे घंटे की चर्चा आप लोग एक कर बात रखें ताकि बात समझ में आए। कपिल जी सुन लीजिए। ये हमारे जवाब से विचलित हो गए। तो इनसे पूछिए ना। ठीक है, मुख्य
आरोपी हैं, तो ये ठीक है, आप दोनों मुजफ्फरनगर शांत हो दंगे जाइए, की बात आपके ये पास कैसे आऊंगी कर मैं। सकते हैं? ठीक है आजरा जी, इनके मैं आपके विधायकों पास ने हत्या कराई आऊंगी। है। देखिए, आप कैसे देखती हैं, सभी राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन बात यही सामने आती है कि जीत के बाद, परिणाम के बाद इन वर्ग के लिए अभी तक कुछ भी काम नहीं किया गया। मयूरी जी देखिए, जैसे कहा अभी आपके माध्यम से मुझे ये पता चला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यात्रा निकालने जा रहे हैं पसमानदा के फेवर में, तो मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि बिल्किस बानो भी तो पसमानदा समाज से आती है, आपने तो उसके बलात्कारियों को रिहा कर दिया। आप कौन सा इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं? किस पसमानदा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, कथनी और करनी ये जुमलेबाजी से मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है और इनकी वास्तविकता को समझ रहा है। अगर आप इतने ही शुभचिंतक हैं तो एक महिला जो पसमानदा समाज से आती है, महिला तो खैर किसी भी महिला के साथ एक जघन्य अपराध हो रहा है तो वो बिल्कुल उसको माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं पसमानदा उस महिला के साथ इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि पसमानदा की ये यात्रा करने जा रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए कि आप पसमानदा समाज की बेहतरी के लिए आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप पसमानदा समाज की बेटी की इज्जत नीलाम हो गई, उसके साथ जघन्य अपराध हो चुका, उसके बच्चे को मार डाला, उसके साथ मल्टीपल गैंगरेप हो गया और उसके बाद भी आप उन आरोपियों को, उन बलात्कारियों को संस्कारी बता के आपने छोड़ दिया, तो आपकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। ये गेम खेलना बंद कर दीजिए और ये कितना भी आप झूठ डालने की कोशिश कीजिए कि मुसलमान अपनों में बटा है, मुसलमान जब मस्जिद में जाता है तो वो एक ही सफ में नमाज पढ़ता है। जिसको आप पसमानदा कह रहे हैं और जिसको आप दूसरे नजर से देख रहे हैं, वहां पर कोई ये नहीं हो जाता है कि आप आगे आओ पसमानदा पीछे चला जाए। इसलिए बांटने का काम कम करें, इन सब चीजों से कुछ हल होने वाला नहीं है। हकीकत, वास्तविकता क्या है आप उसको बताइए। पसमानदा के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, मणिपुर में औरतों को नग्न अवस्था में परेड कराया जा रहा है, उनके लिए तो आप एक बार वहां नहीं जाने को सोच रहे। शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पर कि आप पसमानदा के लिए तो आप इतने खैरख्वाह हो रहे हैं, इतने शुभचिंतक बन रहे हैं, और जहां पर महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो गया। अभी रिसेंटली मुझे पता है कि वहां पर एक जवान ने, जो सरकारी मतलब फौज का जवान है, एक किसी उसमें मॉल में जाता है, वहां पर भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो वहां पर इस तरीके से दंगाई बोलबाला हो रहा है, वहां पर तो इनकी चुप्पी सधी हुई है, वहां पर वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। जब वोट लेने का टाइम आता था तो मणिपुर में जाके बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते थे, और आज ये पसमानदा पसमानदा करके चिल्लाने की बात कर रहे हैं। इस टाइम पसमानदा की जरूरत नहीं है, इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है महिला की अस्मिता को बचाने की। आप उस महिला की इज्जत चली गई है, उस बेटी, उस बहन की इज्जत चली गई है, उसको आपने सोचा, उसके बारे में आपने सोचा कि मैं वहां पर एक दौरा लगा लूं, उनके जाकर के उनके मरहम। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, विवेक जी जवाब दे दीजिए। जांच हो रही है, जांच हो रही है। देखिए, तमाम बड़े सवाल हैं, करते रहेंगे, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने उस विषय पर उंगली उठाई थी जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम जब मस्जिद में नमाज पढ़ता तो सब एक होता है। ये बात इन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत कही है। तमाम बंटवारे, तमाम फिरके हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, तमाम फिरके ऐसे हैं जो एक साथ नमाज नहीं पढ़ते। ये तथ्य बातें न करें। बहुत से बंटवारे हैं, बहुत से फिरके हैं। जिस तरह से पसमानदा समाज उस तरीके से हक की लड़ाई को 100 सालों से लड़ रहा है, अगर उनकी लड़ाई समझने के लिए हम मुफ्ती जा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको मौका दिया, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। गलत चीज को तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी मैं, सुन लीजिए। प्रोपेगेट कर रहे हैं, गलत सब मैसेज दे रहे हैं, कहीं से कोई नहीं है। कलमा एक है, कलमा एक है, नमाज एक है, आप कहाँ से बंटवारा कर लेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एक है, चाहे वो शिया सुन्नी को आप नाम से जाने, चाहे बरेलवी देवबंदी, लेकिन जहाँ कलमे की बात आती है, जहाँ नमाज की बात आती है, वहाँ मुसलमान एक होता है, न पसमानदा होता है, न बरेलवी शिया होता है। नमाज पढ़ने के तौर तरीके भी अलग हैं, कुछ नहीं जानती तो जान लीजिए। आप पता कीजिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वक्फे में कई जगहों पर अलग अलग तरीके से नमाजें अदा की हैं, और जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है।
विषय उसका कहना सुन ध्यान कीजिए। जब आपको नहीं आपने पता है बोला, विवेक जी, मैंने तो आप उस आपको चीज नहीं में मत टोका, जाइए। विचलित ना बिल्कुल होइए। गलत बोल रहे हैं आप। उत्तर मैं इस पर सुनने आपको की इंसल्ट आदत डाल करूंगी। लीजिए। आप ठीक मुझसे है, उम्र में असरा जी, बड़े सुन हैं, लीजिए, मैं ठीक बात है। कर रही हूँ। रखिए। लेकिन तथ्य अगर आप गलत पेश करेंगे तो मैं उसका अपोज करूंगी। विवेक जी, मैं आपकी इज्जत करती करती हूँ, रहिए, आप बड़े कौन भाई रोक हैं रहा है मेरे, आपको? लेकिन गलत तथ्य सुनने आपने की तो पेश आदत डालिए। कीजिए। गलत तथ्य आप बांटने का काम मत कीजिए इस तरीके से। और जनता तो को आप फिर गुमराह नहीं मत आपके कीजिए। मुसलमानों गुमराह में कर रहे हैं आप। बरेलवी देवबंदी अलग नहीं है, शिया बिल्कुल सुन्नी नहीं अलग अलग फिरके है, नहीं है। बिल्कुल नहीं अलग एक है। साथ नमाज हो सकती है क्या शिया सुन्नी तरीका की? अलग है, बिल्कुल बात बिल्कुल। करती है आप, नमाज एक फालतू है, बात कर रही नमाज हैं एक आप। है। मयूरी जी, जी। ये चाहे जितना कह ले, देखिए मुसलमानों में तमाम फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, शिया सुन्नी, और इसमें आपस में तमाम ऐसी बातें हैं। सर, मेरा शिया आपसे सुन्नी सवाल की था, मस्जिद उसका में आपने नमाज नहीं जवाब पढ़ता, नहीं शिया दिया। सुन्नी मैंने की मस्जिद स्टार्टिंग में में नमाज आपसे नहीं सवाल पढ़ता। किया था ये विवेक जी, बंटवारे वाले लोग हैं, चुनाव के खाली समय बांट ही के देते आपको हैं। इस वर्ग की क्यों याद आती है? क्योंकि बात हमेशा से यही सामने आती विषय है कि चुनाव विषय के सुन समय लें। तो उन्हें याद कर लिया जाता है, लेकिन इनके हित के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता। देखिए मयूरी जी, हम पिछले नगर निगम चुनाव से पहले भी, उसके और पहले भी पसमानदाओं की बात कर रहे थे, और उनके बीच हम कार्यक्रम लगा रहे थे, जा रहे थे। जब आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनके बीच उनकी दिक्कतों को जानेंगे। पसमानदा समाज अपने हक हकूक की लड़ाई पिछले 100 सालों से लड़ रहा है। क्योंकि आज अगर हम उनके समाजवादी बीच पार्टी आते का तो जाते, कहना है कि हमने उनके लिए काम किया है, इसीलिए हमें उनका साथ मिलता रहा है। नहीं, बहुत काम किया इन्होंने, इनसे ज्यादा तो काम किसी ने किया नहीं है। जूते से मारने से लेकर के गोली मारने से लेकर उनके बच्चों को कत्ल तक का सारा काम तो इन्हीं ने किया है। इससे ज्यादा तो किसी ने उनको निपटाया ही नहीं मुसलमानों को। तो ये इनकी काम की तो बात, चर्चा छोड़ दीजिए। ये तो उनकी हत्या करने वालों को बौखला विधायक का गए टिकट हम। देते हैं। गुलशन यादव को इन्होंने विधायक का टिकट दिया, तो इससे ज्यादा काम ही क्या करेंगे? विवेक भाई, आप ये बता ठीक है नहीं पा रहे हैं। कपिल, इनके ठीक कार्य है, चर्चा में नहीं करना चाहता, इनके ठीक है। कार्य चर्चा कपिल कपीश जी जी स्वयं बड़ा करेंगे मुस्कुरा अपने रहे हैं, मुंह उनसे से। इसका जवाब ले लेती हूँ। कपीश जी। नहीं, देखिए, पहली चीज तो हम ये कह दें हम्म। कि विवेक भाई को इस बात का इल्म ही नहीं है कि स्कूल्स किसे कहते हैं। हमारे में भी स्कूल्स हैं, उनके में भी स्कूल्स हैं। कुछ लोग दया भाग से गवर्न होते हैं, कुछ लोग मिताक्षरा है, ये शाखाएं हैं। ये उनको बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि विवेक भाई भी जानते हैं कि थोड़ा सा हर प्रांतों में, हिंदुओं में भी विवाह, शादी, रीत रिवाज, खान पीन, त्योहार मनाने का तरीका बदल जाता है। उसका मतलब ये कह दीजिएगा क्या कि सब लोग बटे हुए हैं? मैं तो सिर्फ एक बात आपको ये कह रहा हूं कि अगर हमको वोट मिलता रहा, या आप लोगों ने मौलाना मुलायम सिंह नाम ही रख दिया, तो आज भी तो कहते कुछ हैं, तो हमने किया होगा ना उनके आज भी कल्याण कहते के। हैं। और अगर हम हत्या कर रहे होते तो गोधरा में आपके साथ खड़े हो जाते, मुजफ्फरनगर में आपके साथ खड़े हो गए होते। भाई, गोधरा में 3000 मुस्लिमों का अब कत्लेआम 60 हुआ बच्चे और माया मुसलमानों के कोडनानी मरे, अखिलेश यादव उसमें दोषी मुख्यमंत्री थे, हुई है। सैफई केसी कैंप में आलिया वो भट्ट का डांस भारतीय देख जनता रहे पार्टी थे। की नेता एक है। चपरासी तक आपने सस्पेंड नहीं किया अरे भाई, ठीक है। पेट में का। क्यों दर्द हो रहा है आपके? ठीक है असरा गुलशन जी। को यादव लीजिए। को आपने विधानसभा का जब टिकट आपको दिया, जानकारी ही नहीं या है उलट कि का स्कूल्स हत्याकांड किसे के कहते मुख्य हैं, हैं। को ही बड़ा रखती हूँ, तो ऊंचा आप रखती उसको हूँ। बांटने चले जा ठीक रहे है, हैं। ये पसमानदा के लिए कर रहे भाई, हैं आप यात्राएं 9 साल निकाले। से चल मेरी रहे एक हैं ना। बात का जवाब अगर दीजिए आपको बस ये। पासमानदा का ठीक है, इतना देखिए। ख्याल था तो सच्चर ठीक है कमेटी की विवेक जी, रिपोर्ट आपसे लागू असरा कर जी का दीजिए। सवाल है। एक सवाल का जवाब सच्चर दे कमेटी दीजिए। की रिपोर्ट लागू कर बाकी दीजिए। चर्चाएं तो ठीक है होती रहेंगी, लेकिन कपिल मेरा जी, मान सुन एक लीजिए आप लीजिए। सवाल है। पासमानदा समझ के हैं। हाँ, मैं जी बोलूं? बोलिए। असरा जी अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये बात कर रही हूँ विवेक भाई से। मुझे इस सिर्फ एक वर्ड में जवाब दें कि क्या बिल्किस बानो पसमानदा समाज से नहीं आती? उसके साथ जो गैंगरेप हुआ, मल्टीपल ये रेप हुआ है उसके साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका हमें बता दीजिए कि जिनको आपकी पार्टी ने संस्कारी पंडित बना के छोड़ दिया है, उस पसमानदा महिला के लिए आपका क्या जवाब होगा? खाली इसके बारे में बता दीजिए। और पसमानदा से जुड़ी हुई है विवेक जी। देखिए, जहां तक बिल्किस बानो का प्रकरण है, उस पर सरकार ने अपना काम किया, कानून ने कार्रवाई की, कानून ने उन्हें सजा दी। एक कालखंड की सजा के बाद अगर एक समिति उनकी सजा माफ करने की निर्णय लेती है, तो इसमें सरकार कहीं नहीं आती।
उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बार बार भाई वो समिति कौन बनाता है? ठीक है। और रही बात क्या बच्चों की तरह खिला रहे हैं? हमने पसमानदा समाज से बीच में आने जाने का सिलसिला शुरू किया। नगर निगम के चुनाव में हमने टिकट भी दिए, हमारे प्रत्याशी जीत करके भी आए। और अगर आगे हम इनके बीच में काम कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आपका जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता आपको दे देख दिया रही है कि जवाब आप दे। बिल्किस बानो जो पसमानदा समाज से आती है, उसके जो रेपिस्ट हैं, क्या आप उनको फिर से सजा दिलवाएंगे? उसके साथ नाइंसाफी सजा हुई है उनको कि नहीं? मिल आप चुकी है, ये सजा बता सजा दीजिए कि उनको हाँ मिल उनके साथ चुकी है। नाइंसाफी हुई है। आप या तो नहीं, कहिए कि हाँ अरे सजा आप हुई बस है, चले सजा तो हुई है। बिल्किस बानो को ही सजा दिलवा दें। आप सिर्फ एक जवाब देख लीजिए, चिन्मयानंद पर से मुकदमा उठा लिया और बेटी जेल में है। जो यौन उत्पीड़न करते थे वो चिन्मयानंद पर से मुकदमा उठा लिया इन्होंने, और जो बेटी यौन उत्पीड़ित थी वो आज भी जेल में है शाहजहांपुर की। जी ठीक है, ये है देखिए इनकी कार्रवाई। बेटी पढ़ाओ, बेटी ठीक है बचाओ। अजरा जी, मणिपुर देखिए में बेटी ठीक है, देखिए बचाओ। वक्त की थोड़ी कमी है। अजरा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है बीजेपी की इस मुहिम से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? ये जो पसमानदा मुस्लिम वर्ग है इनके वर्ग में आएगा? अगर नहीं आता है तो ये किसके दल में जा सकते हैं? सपा, कांग्रेस या कोई अन्य विकल्प? देखिए मयूर जी, पहले तो मेरे सवाल का खुद जवाब नहीं मिल पाया है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझे ये दें, विवेक भाई दें, कि क्या इसके साथ बिल्किस बानो जो पसमानदा महिला समाज से आती है उसके साथ रेप हुआ, मल्टीपल रेप हुआ, तो उसके साथ इंसाफ हुआ है कि नहीं? खाली इंसाफ हुआ है कि नहीं, इसका हाँ या विवेक ना जी में जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, कानून ने अपना काम किया, कानून अभी नहीं, पकड़े आप गए, क्या उनको कहेंगे? सजा हुई। कानूनी सच्चियत नहीं, आप क्या कहेंगे? आप किस चश्मे से देखेंगे उसे? आप ये बताइए, बिल्कुल पसमानदा कानून ने अपना समाज की वो काम महिला किया। है, उसके साथ रेप हुआ है, उसको इंसाफ उसको मिला या नहीं मिला? बिल्कुल उसके बिल्कुल, साथ कानून ने अन्याय अपना हुआ काम या किया। इंसाफ मिला? ये बताइए। कानून ने काम किया, अपना इंसाफ मिला और सजा हुई आप अभियुक्तों को। कानून की क्या बात करें, होगा? कानून में नहीं, गृह मंत्रालय के इशारे पर ये हुआ है, साफ गृह ये मंत्रालय के आपका इशारे आरोप पर है, हुआ है। ये आपका उस मिथ्या कमेटी आरोप है, कानून नहीं, कोई उस सत्यता कमेटी में नहीं है। किसको बनाया गया था? उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे, आप बताएंगे? ये और आपका मिथ्या आरोप उसमें भी है, नहीं जा रही, इससे सिर्फ कोई आप ताल्लुकात पूछे कि नहीं उसके साथ इससे। अन्याय हुआ कि नहीं कानून हुआ? अपना आप काम सिर्फ करता, इतना कहिए कानून कि में हाँ, कोई उसके साथ हस्तक्षेप इस अन्याय तरह का हुआ है। नहीं होता। आप इतना बता दीजिए कि अन्याय हुआ कि चिन्मयानंद नहीं से हुआ? किस कानून में उठा एक लिए आप, वर्ड और में। बेटी अभी जेल में है? ये जब आप बताइए। किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो जिसका मुकदमा यौन होबे करेगा, उत्पीड़न फिर कर रहे कोई थे दिक्कत है आपको? चिन्मयानंद, और आप लोग करवा रहे थे, देख रहे थे, आज से तेल मालिश हाँ। पूरे देश ने देखा है। अरे भाई, तो हमें गायत्री बताइए प्रजापति भी कैसे उनके सुशासन ऊपर से सिंह आपने जीवित मुकदमा करके उठा रखे लिया? साधु बगल में, क्या एक करिएगा चीज और उसका? मैं बोलूंगी मयूरी आप जी, मुझे गायत्री बताइए। प्रजापति भी तो पसमानदा की बात इतना सुशासन कर के और रहे सेंगर हैं, कर से रहे आपने थे, पूरी महिला बिटिया के का बगल रखले वो सालों मरवा के। दिया। करा दिया गया। आप बाकायदा उसके तो बच्चों गायत्री को नहीं जेल में समझ है। रहे हैं, खाली गायत्री पसमानदा से का आपसे हमने क्या भेजा, लेना आपने देना? नहीं भेजा। गायत्री तो हमने तुरंत भेजा, जेल आपने गया, नहीं अगर जिसने भेजा। गलत किया वो जेल गया, जेल आप में है। शासन काल में उसको क्यों नहीं पिछले छोड़ दे सालों रहे? की गायत्री ठीक है, को देखिए हम लोग एक-एक कर बात बिल्किस रखें। बानो को छोड़े थे तो बिल्किस बानो में छोड़ दिए थे ना, सजा हुई क्यों है, छोड़ दिए थे? छोड़ नहीं दिए, सजा हुई, सजा काट के नहीं दिए। तो महिला के सजा नहीं साथ हुई, इतना दुर्व्यवहार हुआ आपने है, पैरोल पे छोड़ दिया उनको। शर्मशार हो गई है जी नहीं। ये भारत, हमारा शर्मशार हो रहा है इस मणिपुर की हरकत से। आप ये बताइए, पसमानदा के लिए यात्रा लगा निकाल रहे हैं, बाकी क्या की सजा आपने माफ की है? आपकी पार्टी का कोई जाने के लिए तैयार हुआ कि जा करके उन महिलाओं से मिले, उनके दर्द को पूछे कि हाँ आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हो चुका? वहां जाने के लिए आपके पास समय नहीं है? गृह मंत्री जी ने वहां का दौरा किया था। भाई वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह दिया कि दौड़ रहे ऐसी थे घटनाएं क्या तो दौरा होती करके? रहती हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, महिलाओं के योनि में हाथ डाला जाता है, ये आम बात है ना? वहाँ के मुख्यमंत्री अरे तो भाई, ऐसा कह दिया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इस्तीफा दे ऐसे रहे हैं? नेता ही है जो कि अरे रेप क्यों कर नहीं रहे हैं। विवेक जी क्या कार्रवाई हुई है? जल्दी ये जवाब दे हो दीजिए, सकते बता हैं। दीजिए क्या कार्रवाई की गई है? मणिपुर में अभियुक्त पकड़े गए, सब गिरफ्तार हो गए हैं। इस्तीफा कहाँ लीजिए पकड़े ना, गए? गिरफ्तारी से उसकी इज्जत वापस केवल आ रही है। 5 क्यों नहीं? लोग? जब मुख्यमंत्री से नहीं संभालते बन रहा है उनका राज्य, अब वो ये बोल रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो शर्म आती है मुझे ऐसे पार्टी के मुख्यमंत्री पर, लानत है ऐसे बिल्कुल आपको, मुख्यमंत्री पर बिल्कुल जो आप महिलाओं की शर्मिंदा हो रही है, अस्मिता को न लेकिन बचा सके। जम्मू नहीं कश्मीर के संभाली लिए भी जा रही है, शर्मिंदा हुई है, छोड़ दो राजस्थान के लिए भी शर्मिंदा देश हुई के है, सिपाही की छत्तीसगढ़ के पत्नी लिए भी के शर्मिंदा साथ हुई है, ये बर्बरता की गई है विवेक भाई, जो कि कारगिल केवल जगह भी कारगिल के अंदर उसके पति ने लड़ाई लड़ी है। इससे शर्मनाक आज कारगिल डे भी है। हो रहा है।
आप याद कीजिए ठीक है। मोहम्मद की शहादत याद कीजिए। ठीक है आप- कम से कम आप गलत को गलत तो कहिए। कम से कम गलत को गलत तो कहिए कि हाँ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल, भी justify selective कर रहे हैं सर्वनामा आप। अरे कहाँ से अन्याय कहेंगे भाई? इनके होती नेता है। खुद ही बलात्कारी हैं तो कहाँ से कहेंगे? एमजे जाति अकबर प्रजा साहब ने मुक्ति तो 32 महिला आरती उतार रहे पत्रकारों थे का तो बलात्कार बगल किया है। में। मुझे में कोई सवाल ये उनके कोई ऊपर उनके एक पास जवाब FIR नहीं है किए हुए सरकार के पास। ठीक है आसरा जी, मैंने जो इनके आपसे पश्चिम आखिरी सवाल बंगाल किया का था जो उसका प्रदेश जल्दी अध्यक्ष जवाब है, दे दीजिए, उसने- वक्त की थोड़ी उसने कमी किया है। हुआ है। बीजेपी के इससे जो यही चीज मुहिम गोवा चलाई के जा रही है, अध्यक्ष कितना ने फायदा किया हुआ इससे है। बीजेपी को होगा? ये क्या ये फोन वर्ग देखते इनके हैं, साथ फोन आएगा? TV अगर देखते हैं नहीं बैठ आता है करके। तो किस दल के साथ जाएगा? विधायक। कांग्रेस, सपा या कोई अन्य विकल्प? जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, मुस्लिम समाज बिल्कुल जागरूक है और वो देख रहा है उसके साथ निरंतर किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो बिल्कुल एकदम कहीं से भी बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं है और ये वक्त बताएगा कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बदलाव निश्चित है। जी ठीक है, तो वक्त बताएगा कि आखिर ये वोट किसकी तरफ जा रहा है। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि देश में 4 करोड़ मुस्लिम की जनसंख्या है और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो पसमानदा मुसलमानों की है और ये वोट बैंक काफी अहम माने जाते हैं और इसी को साधने के लिए लगातार राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी यूपी की 80 सीटों पर लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये वोटर किसकी तरफ अपना रुख दिखाते हैं, किस पर विश्वास जताते हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।